हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज हुई एक मोस्ट अवेटिंग फिल्म जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होता है और हमें डिफरेंट डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है जो कि दूसरे डायमेंशन के हैं। यहाँ वो अमेरिका चेविस के साथ भाग रहे होते हैं जहाँ पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर पड़ा हुआ होता है। जिस जगह पर वो लोग होते हैं ये जगह भी बहुत अजीब होती है और दूसरे डायमेंशन की होती है। यहाँ पर वो लोग द बुक ऑफ विशांति को चुराने के लिए आए होते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसके पास भी वो बुक होगी वो किसी से भी जीत जाएगा। और डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चेविस ये दोनों वांडा को हराने के लिए बुक को लेने के लिए आए होते हैं और यहाँ पर ये क्रिएचर इन दोनों पर बहुत भारी पड़ जाता है। और अब यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज डिसाइड करता है कि वो अमेरिका चेविस से उनकी सारी पावर ले लेंगे, जो कि काफी ज्यादा गलत होता है। अमेरिका मना भी करती है पर इसके बाद भी वो नहीं मानते क्योंकि उसे बस किसी भी हालात में उस क्रिएचर को हराना है। पर तभी वो क्रिएचर सडन डिफेंडर स्ट्रेंज को पीछे से आके अटैक कर देता है और उनकी ऑलमोस्ट जान निकलने वाली होती है और यहाँ पर वो मरते मरते अमेरिका को वहाँ से फ्री कर देता है। जहाँ पर अमेरिका जिसके पास पावर होती है कि वो अलग अलग पोर्टल्स को ओपन करके अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है, वो एक दूसरे डायमेंशन में चली जाती है जहाँ हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है। और आज डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए बहुत ही सैड डे होता है क्योंकि आज हो रही थी क्रिस्टीन की शादी, वो भी किसी और के साथ। और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी गर्लफ्रेंड की शादी देखने आए होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। बाहर जाके उन्हें पता चलता है कि अमेरिका चेविस के पीछे एक दूसरा क्रिएचर भी आ चुका है जो कि यहाँ पर हर किसी पे अटैक कर रहे हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे यहाँ फाइट करते हैं और क्योंकि वो अकेले उससे फाइट नहीं कर पा रहे थे इसलिए उसकी हेल्प करने वहाँ वोंग आते हैं और तभी दोनों मिलके उस क्रिएचर को हरा देते हैं। और इसके बाद अमेरिका चेविस उससे अपने बारे में बताती है, जिसके बाद वो उन्हें ले जाती है उसी जगह पे जहाँ डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी पड़ी होती है। और इसे देख के डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ में आ जाता है कि इसकी डेथ जिस मैजिक की वजह से हुई है वो चाओस मैजिक है और चाओस मैजिक यूज करने वाली उसके डायमेंशन में वांडा होती है। तो यहाँ से वो जाते हैं वांडा के पास इसी के बारे में बात करने के लिए कि अगर उसे कुछ पता हो तो वो उसे बता दे। और यहाँ पर अब वो जब वांडा को पूरी कहानी बता देते हैं तब वांडा कहती है कि अमेरिका चेविस को उसके पास लेकर आया जाए। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि उन्होंने अभी तक अमेरिका चेविस का नाम भी नहीं लिया है। और ये बात भी वांडा समझ जाती है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज को सब पता चल गया है। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब आसपास हरियाली होती है पर तभी वह बहुत डार्कनेस हो जाता है और हम देखते हैं कि वांडा एक स्कारलेट विच में बदल चुकी है जो कि उसका सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम होता है और उसके आसपास की जगह बहुत डेडली हो गई है, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि अब वांडा करप्ट हो गई है और उसके पास डार्क पावर आ गई है। क्योंकि विजन में अपने बच्चों को खोने के बाद वांडा को अभी भी अपने बच्चे वापस चाहिए और उसे पता है कि किसी न किसी डायमेंशन में वांडा के बच्चे जिंदा होंगे, इसीलिए वो चाहती है कि अमेरिका चेविस की पावर को लेकर उसके बच्चों को किसी और डायमेंशन से वापस लेके आया जाए। और इसके लिए वो डार्क वर्ल्ड से पावर ले रही होती है और इसी पावर्स की वजह से वो लगातार नेगेटिव और करप्ट बनती जा रही होती है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वांडा को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसे कुछ भी करके अपने बच्चे वापस चाहिए होते हैं। और अब यहाँ पर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकी देती है कि अमेरिका चेविस को उसे वापस कर दे, नहीं तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक कर देंगे। अब ये तो श्योर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं करेंगे तो वो वापस अपने टेम्पल में आ जाते हैं और यहाँ वोंग के साथ अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर लेते हैं जहाँ पर वो वांडा से फाइट करने वाले होते हैं। यहाँ पर वांडा भी स्कारलेट विच बनकर आ जाती है और सबसे फाइट करती है। और अब यहाँ पर वांडा जब अमेरिका चेविस के पास पहुँचती है तो अमेरिका काफी ज्यादा घबरा जाती है और डर के वो एक न्यू पोर्टल ओपन करती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज भी जाते हैं। असल में अमेरिका को अपने पावर्स के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और जब वो काफी ज्यादा टेंस्ड होती है उसी वक्त उसकी पावर सडन काम करने लगती है और इसी वक्त अमेरिका इतना ज्यादा डरी हुई होती है कि वो लगातार पोर्टल ओपन करती जा रही होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और वो अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल करते जा रहे थे। अब ऐसे ही करते करते वो लोग एक ऐसे आग के ऊपर पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ग्रीन होती है, इसको हम अर्थ 2 कहेंगे। यहाँ पर अर्थ 2 में जब वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में पता करते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की थानोस से फाइट करते करते डेथ हो
चुकी है और वो यहाँ के सबसे बड़े सुपर हीरो है। यहाँ पर उसे मिलने के लिए इस डायमेंशन के मॉर्डो आते हैं, जो कि स्ट्रेंज को देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि उस जगह पे स्ट्रेंज उसका दोस्त था। पर वो अब उसे अरेस्ट करके इल्यूमिनेटी के पास लेकर आ जाते हैं क्योंकि वो लोग एक दूसरे डायमेंशन में आए हैं। यहाँ पर इल्यूमिनेटी का बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें होते हैं मॉर्डो, कैप्टन मार्वल, कैप्टन कार्टर, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और फैंटास्टिक फोर के डॉक्टर रीड रिचर्ड्स। अब यहाँ पर सभी लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताते हैं कि असल में जो उनके डायमेंशन का डॉक्टर स्ट्रेंज था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, वो रियलिटी में करप्ट हो गया था और उसकी वजह से मल्टीवर्स में काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए उन्होंने खुद ही उसे मार दिया और बाद में सबके सामने उसे एक बहुत बड़ा सुपर हीरो दिखा दिया। वो ये भी बोलते हैं कि ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसीलिए इसे भी मार देना चाहिए। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि अर्थ 1 में वांडा जो कि कैंडल जला के बैठी होती है और यहाँ पर वो अलग अलग डायमेंशन की वांडा से कनेक्ट कर रही होती है और ऐसे ही कनेक्शन ढूंढते ढूंढते वो अर्थ 2 के वांडा को कनेक्ट कर लेती है, जिस पर इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज होते हैं क्योंकि वांडा को बस अमेरिका चावेज की ही तलाश होती है। तभी यहाँ पर जहाँ पर वांडा बैठी होती है वहाँ पर वोकेंडा के सोल्जर आ जाते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके ऊपर अटैक करके वो एक डार्क वर्ल्ड को बंद कर देते हैं। ये डार्क वर्ल्ड वो पोर्टल होता है जिसके हेल्प से वांडा एक अर्थ से दूसरे अर्थ पे अपना कनेक्शन बना लेती है। अब क्योंकि डार्क वर्ल्ड बंद हो गया था तो उसका कनेक्शन भी फेल्ड हो जाता है और वांडा तभी उन सभी पर अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देती है और वांडा तब वोंग को ये बोलती है कि वोंग ने अगर उसकी हेल्प नहीं की तो यहाँ पर जितने भी लोग इंजर्ड है और जिंदा है वो सबको मार देगी। वंग यहाँ पर मजबूर हो जाता है और वो उसे बताता है कि माउंट डूंडगोर के बारे में। वो बोलता है कि वहाँ पर काफी सारे माउंटेन्स है जिसके अंदर डार्क होल के सोर्स मिल जाएंगे और इनके हेल्प से वो एक बार फिर से डार्क होल्स को बना सकती है। इसके बाद वो वांडा को लेकर के उन्हीं माउंटेन्स के पास में जाते हैं जहाँ पर एक बार फिर से वांडा अपने कनेक्शन को बना लेती है और अब हम देखते हैं कि अर्थ 2 पर जहाँ पर अचानक से वांडा आ जाती है, ये वांडा अर्थ 2 की होती है जिसके बॉडी पर इस वक्त हमारी वाली वांडा का कंट्रोल होता है। अब ये वांडा यहाँ पर काफी ज्यादा क्रूएल हो जाती है और एक एक करके सभी पर अटैक करती है। यहाँ पर वो इल्यूमिनेटी को भी मार देती है जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और अब सिर्फ मॉर्डो ही बचा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ बार बार समझा रहा होता है पर कोई उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। एंड में यह परेशान होकर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ को जैसे तैसे फ्री करते हैं क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी गई होती है और इसके बाद वो वांडा पे हमला करते हैं। पर यहाँ वांडा जबरदस्ती अमेरिका चावेज से अलग अलग डायमेंशन को ओपन करवा देती है और ऐसे ही एक डायमेंशन में वो डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को भेज देती है। ये क्रिस्टीन अर्थ 2 की क्रिस्टीन होती है जो कि इस टाइम फैंटास्टिक फोर के लिए काम कर रही होती है और एक दूसरे अर्थ पे अमेरिका चावेज चली जाती है जो कि होता है अर्थ 1 और अब अमेरिका चावेज वांडा के सामने होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है दोबारा से डॉक्टर स्ट्रेंज पर जो कि अब एक ब्लैक अर्थ पे होते हैं जहाँ पर उन्हें सिनिस्टर स्ट्रेंज मिलते हैं। सिनिस्टर स्ट्रेंज एक ऐसे स्ट्रेंज होते हैं जो कि वांडा की तरह डार्क होल से पावर ले रहे होते हैं। जैसे वांडा अपने बच्चों को अलग अलग डायमेंशन में ढूंढ रही होती है, वैसे ये वाला सिनिस्टर स्ट्रेंज अलग अलग डायमेंशन में वो डायमेंशन ढूंढ रहा होता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन साथ में थे। यहाँ पर इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई भी आ चुकी होती है क्योंकि वो डार्क होल से पावर ले रहे थे। देन इन दोनों के बीच में बात होती है। सिनिस्टर स्ट्रेंज उसे ये बोलते हैं अगर उसे अपने डायमेंशन में वापस जाना है तो डार्क होल से पावर को लेना पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज पहले तो इसके लिए मना करते हैं तो सिनिस्टर स्ट्रेंज उसे सौदा करते हैं कि अगर वो क्रिस्टीन को यहाँ पर छोड़ देंगे तो वो उसे उसके डायमेंशन में भेज देंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज इसके लिए भी मना कर देते हैं और इसके बाद दोनों के बीच में फाइट हो जाती है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाते हैं और सिनिस्टर स्ट्रेंज मर जाता है। अब कोई भी चारा नहीं होने पर डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर डार्क होल से पावर लेते हैं और वो मूवी के स्टार्टिंग वाले डिफेंडर स्ट्रेंज के मरे हुए बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जाते जाते वो ये भी कहते हैं कि उसकी बॉडी को संभाल करके रखे, पर जैसे ही वो दूसरे की बॉडी में जाते हैं तुरंत ही यहाँ पर दूसरे टाइप के क्रिएचर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि ऐसा रूल्स के खिलाफ होता है कि किसी मरे हुए आदमी के अंदर अपने आत्मा को भेजना। क्रिस्टीन यहाँ पर इन क्रिएचर से निपट रही होती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज को देखते हैं जो कि मरने के बाद दोबारा से जिंदा हुआ था, इसीलिए वो हल्का हल्का ज़ॉम्बी जैसे लग रहा होता है। अब यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज, वांडा, अमेरिका चावेज सबके बीच में फाइट होती है जहाँ पर अमेरिका को पहले अपने ऊपर जरा भी बिलीव नहीं होता तो डॉक्टर स्ट्रेंज
स्ट्रेंज उसे विश्वास दिलाने में हेल्प करते हैं और इसके बाद वो वांडा से फाइट करते हैं। पर वांडा क्योंकि उससे पावर में ज्यादा पावरफुल होती है तो वो उसके ऊपर कंट्रोल कर ही लेती है। यहाँ अमेरिका वो पोर्टल ओपन कर देता है जिस पोर्टल के दूसरी तरफ वांडा के बच्चे होते हैं, जो कि यहाँ पर उस डायमेंशन के वांडा के साथ में होते हैं। पर ये लोग जब वांडा, जो कि स्कारलेट विच बनी होती है, उसे देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वो डार्क पावर को यूज कर रही थी तो उसके अंदर भी वो नेगेटिविटी आ चुकी है। पहले तो वो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब उसे समझ में आ जाता है कि उसके अपने बच्चे ही उससे इतना ज्यादा डर रहे होते हैं तो फाइनली उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। इसके बाद वांडा अपने पावर्स का यूज करके हर डायमेंशन के हर डार्क होल को डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि और कोई भी कभी भी डार्क होल का यूज करके इस तरह से कुछ भी ना कर पाए। और दूसरी तरह अमेरिका और वंग जा करके क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी दोनों को ही बचा लेते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन अपने डायमेंशन में चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ये कहते हैं कि चाहे वो किसी भी डायमेंशन में रहे, वो हमेशा ही उसे बहुत प्यार करेंगे। इसके बाद सभी लोग अर्थ 1 पर आ जाते हैं, जहाँ पर अमेरिका चावेज, जिसे कि अपने पावर्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के देख रेख में अपने पावर्स को सीख रही होती है। और मूवी के लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने वॉच को एक बार फिर से ठीक कर रहे होते हैं, जो कि पार्ट 1 से ही उनके पास होती है। और इसके बाद वो वर्क के लिए जाते हैं, पर यहाँ पर वर्क के टाइम उनको हेडेक होती है और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की भी थर्ड आई आ चुकी होती है, क्योंकि उन्होंने भी डार्क होल के पावर का यूज किया था। और अब मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि एक बार फिर से ऐसे ही कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें मिलने के लिए जिया आती है। जिया डोरमामू की किज होती है और यहाँ पर वो उनसे ये बोलती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो गलतियाँ की है उन्हें ठीक करना पड़ेगा। गलतियों से मतलब होता है मल्टीवर्स का कोलाइड करना, मतलब अलग अलग डायमेंशन का कोलाइड करना। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और इसी के बाद एक डार्क डायमेंशन ओपन होता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।